Friends, welcome back to your online tutor. Today let us start with exercise 14.3 of chapter number 14, and the question 1 is a survey conducted by an organization for the causes of illness and death among the women between ages 15 to 44 years worldwide found following figures in percentage. Yes, ये एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला है कि जो फीमेल की डेथ है वो इलनेस या तो कोई अलग रीज़न से कैसे होती है और कितने परसेंटेज जो फीमेल्स की डेथ होती है, तो उसके लिए कोजेस दिए हैं और उसके परसेंटेज दिए हैं. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली, और जो ये दिया गया है इससे हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, विथ कंडीशन इज मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज़्यादा मेजर कोज कौन सा है वुमेन इलनेस और डेथ का, वो हमें बताना है. एंड ट्राई टू फाइंड आउट एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन कोज ऑफ अबोव टू बीइंग मेजर कोजेज, और इसमें से जो दो मेजर कोजेज है उसके कोजेज फाइंड करने हैं, रीजन्स फाइंड करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफ. Here I have written on x-axis the different causes and on y-axis female fatality rate means death rate in percentage. यहाँ पे मैंने y-axis का स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2%, यानी यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिन होगा यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर y-axis पे 2, 4, 6, 8 ऐसे. मैक्सिमम है 31.8, इसलिए हम यहाँ पे 32 तक का पॉइंट्स बनाएंगे, परसेंटेज रेट बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले है RH यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जिसमें है 31.8%. तो यहाँ पे देखो RH 31.8 यानी 30 और 32 के बीच में आएगा 31, और 31 से 32 के बीच में जो 5 स्मॉल पार्ट्स है वहाँ पे हम बनाएंगे 31.8 यानी एग्जैक्ट 32 के एक पॉइंट नीचे से, और फिर वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे RH की तरफ. नेक्स्ट इज NC जिसके है 25.4%. तो 25 कहाँ पाएगा, तो पहले 24 और 26 के बीच में आएगा 25, और उसके एग्जैक्ट 2 पॉइंट बाद आएगा 25.4, यानी वहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसे हम जोड़ देंगे. नेक्स्ट, इंजरीज की वजह से हुआ है 12.4% डेथ. तो 12 इट्स हियर एंड 0.4 यानी ऊपर 2 पॉइंट जाएंगे, तो मिल जाएगा हमें 12.4. इसे ज्वाइन कर देना है. एक एक सेंटीमीटर का गैप रखे हमने ज्वाइन किया है. नेक्स्ट है 4.3. सो 4 और उसके ऊपर डायरेक्ट एक पॉइंट जाएंगे यानी 4.2, और उससे माइनर ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4.3. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस में 4.1% है. सो 4 इट्स हियर एंड 0.1 यानी 4 से माइनर ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 4.1. नेक्स्ट, अदर कोजेस की वजह से 22%. सो हियर इट्स 22. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार्स की जो ब्रेथ है वो सेम रहेगी. ये बार ग्राफ है इसलिए. सो दिस इज डन. एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंडीशन इज मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. सबसे ज़्यादा कौन सा रीज़न की वजह से डेथ होती है, देन इट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. सो यू कैन राइट इट हियर आंसर, रिप्रोडक्टिव health conditions
are the major cause of women's ill health and death worldwide. Next is question number 2, and the question is the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in the different sections of Indian society is given below. Yes, अलग अलग सेशन दी गए हैं सोसाइटी के और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है पर 1000 बॉयज वो दिया गया है। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट उसमें 940 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़। उसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 970 है, नॉन SC ST में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 गर्ल्स है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920, रूरल में 930 एंड अर्बन में 910। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो हियर इज द ग्राफ। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने सेशंस लिख दिए अलग अलग SC ST नॉन SC ST वो सारे, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ लिख दिए। यहाँ पे मैंने 100 200 इस तरह से स्केल लिखा है 1000 तक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है हमारा 970, सो 1000 तक लिखेंगे। और स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 गर्ल्स। अब सबसे पहला है SC, उसमें है 940 गर्ल्स, सो 940 कहाँ पाएगा 900, एंड देन यहाँ पे 900 और 1000 के बीच में 10 का गैप 910 920 930 इस तरह से 940, यानी 4 स्टेप आगे आएगा हमारा 940। फिर हम इससे एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप रख के रखा है, इसलिए क्लियरली ग्राफ दिख सके आपको। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब, उसमें है 970, सो 950 बीच में आएगा एग्जैक्ट, और उसके 2 पॉइंट ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपको 970। नेक्स्ट नॉन SC ST में है 920, सो 900 इट्स ईयर, और ऊपर 2 लाइन जाएगी तो मिल जाएगा 920। नेक्स्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है 950, इट्स 900 और 1000 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 950। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें है 920, अगेन 900 एंड 2 पॉइंट्स अप मीन्स 920। नेक्स्ट रूलर में है 930, लास्ट अर्बन में है 910 गर्ल्स। So this is our bar graph. You can see that each of the breadth of bars is equal. Question number 3. Given below are the seats won by the different political parties in the polling outcomes of a state assembly election. State assembly के election का result दिया गया है कि कौन सी political party ने कितनी seats जीती हुई है। Political party है A, B, C, D, E and F। 6 political parties दी गई है और उसमें कितनी seats वॉन की गई, यानी कितनी सीट उन्होंने जीती है वो दिया गया है। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट पोलिंग रिजल्ट। इस पोलिंग रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की हो, तो ऐसी पोलिंग पार्टी है ए। सो यू कैन राइट इट फर्स्ट आंसर एंड देन विल मूव टू
ग्राफ पॉलिटिकल पार्टी A won maximum number of seats. Now let's move to the graph. So ये है हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे नाम दिया है O. x एक्सिस पे हमने लिख किया पॉलिटिकल पार्टीज के नेम A B C D E एंड F. यहाँ पे भी मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के एक एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा है. और जो y एक्सिस है वहाँ पे लिखा है सीट्स वॉन बाय द पॉलिटिकल पार्टी. तो उसमें सबसे हाईएस्ट है 75, यानी हम 80 तक मार्क करेंगे. 10, 20, 30 अगर आप चाहो तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से 5-5 सीट का गैप रख के भी कर सकते हो. यहाँ पे मैंने 10 सीट्स का गैप रख के किया है. और वाई एक्सिस का स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स. तो सबसे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ए जिसमें है 75, तो ए में हम जाएंगे 75 पे, यानी 70 to 80 के एग्जैक्ट बीच में, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे 1 सेंटीमीटर पर ज्वाइन कर देंगे, यानी जो ये एक ब्लॉक है वो पूरा वो कवर करेंगे. बी है 55. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बी ने 55 सीट्स वॉन किए, तो 55 पे हम आएंगे बी एंड हियर विल मूव टू 55. पॉलिटिकल पार्टी सी ने 37 सीट्स वॉन किए, यानी 30 और 40 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 35, और 35 से 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 37. नेक्स्ट डी, उसमें है 29 सीट्स, यानी 20 और 30 के बीच में आ गया 25, और 30 से 1 पॉइंट नीचे नेक्स्ट इज 10. ई ने 10 सीट्स वॉन की है, यानी 10. नेक्स्ट एफ ने 37 सीट्स जीती है, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 35, और उनसे 2 पॉइंट आगे जाओगे तो मिलेगा 37. So this is done. Question number 4, and the question is the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. एक टेबल दिया गया है जिसमें कि लेंथ दी गई है इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स दिया गया है. 118 to 126 मिलीमीटर के बीच की जो लेंथ है होगी, ऐसे कितने लीव्स है 3. उसी तरह 127 to 135 मिलीमीटर की लेंथ वाले 5 लीव्स है. इस तरह से 172 to 180 यहाँ तक दिया गया है. फर्स्ट ड्रो हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. जो ये डेटा दिया गया है उससे हमें हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है. उसके लिए एक हिंट दी गई है, फर्स्ट में क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस. हाँ, हमें पता है कि अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो जो क्लास का इंटरवल होगा वो इक्वल होना चाहिए. क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे देखो 118 to 126 है, यहाँ पे क्या है 127 to 135. तो यहाँ पे जो सेकेंड क्लास का स्टार्टिंग और ये फर्स्ट क्लास का एंडिंग, ये दोनों इक्वल होने चाहिए हर एक में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करते जाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ द क्लास इंटरवल में से, और राइट साइड 0.5 ऐड कर देंगे तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. तो सबसे पहले चलो वही करते हैं. 118 है तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 117.5, और यहाँ पे जो एंड होगा क्लास एंड वहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे, यानी 126.5, यानी 126.5 मिल जाएगा. सेम वे 127 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 126.5,
और 135 पॉइंट में 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5 मिल जाएगा। फिर सेम वे 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 और 144 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 144.5। सेम वे सबका क्लास लिख लेंगे हम। अब जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास का अपर क्लास और ये लोअर क्लास ये दोनों इक्वल हो गए 126.5 126.5, सेम वे 135.5 135.5। तो इस तरह अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो जाए तब भी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, यानी हमने एक क्लास इंटरवल बना लिया, अब हिस्टोग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल फॉर द डेटा। इस टाइप के डेटा में और कोई भी टाइप का ग्राफ आप बना सकते हो। yes, you can say we can make frequency polygon, so write it here answer yes and frequency polygon can also be made। क्या पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई। यस 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, उसमें क्या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लीव्स होंगे। सो मैक्सिमम नंबर्स तो है 145 टू 153 के क्लास में 12 सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या हर एक की लेंथ इसमें 153 मिलीमीटर होगी। सो नो, हर एक की लेंथ 153 नहीं होगी, हर एक की लेंथ 145 से 153 मिलीमीटर के बीच में होगी। सो आवर आंसर विल बी नो। थर्ड का आंसर क्या आएगा, नो इट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, देन यू कैन राइट द रीजन, बिकॉज एवरी लीव will have length between 145 to 153 millimeter। Now let us move towards graph of this question। so यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस में मैंने लेंथ लिखी है इन मिलीमीटर, तो यहाँ पे कौन सा क्लास लिखेंगे हम, 117.5 126.5 135.5, यानी सारी लोअर लिमिट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। और नंबर ऑफ लीव्स हम लिखेंगे y एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीव्स लिया है, 1 2 3 4, हर एक नंबर एक एक, मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ लीव्स है, तो हमने यहाँ पे 13 तक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल देखेंगे, अब लेंथ नहीं। तो क्लास इंटरवल फर्स्ट क्या था हमारा, 117.5 टू 126.5, उसमें कितना नंबर ऑफ लीव्स थे, 3। सो यहाँ पे आएगा हमारा 3, कहाँ से 117.5 से 126.5 का क्लास। ठीक है, अब 126.5 से 135.5 में कितने नंबर ऑफ लीव्स है, 5। सो यहाँ पे आएगा 5। हो गया, 126.5 से 135.5 में 5 लीव्स। नेक्स्ट 9, so here it's 9। नेक्स्ट है 144.5 से 153.5, उसमें 12 लीव्स है। नेक्स्ट 153.5 से 162.5 में 5 लीव्स है। वन 162.5 से 171.5 में 4
एंड नेक्स्ट 171.5 से 180.5 में 2 लीव्स है, सो यहाँ पे हम 2 पे मार्क कर देंगे एंड दिस इज डन। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है उसमें हर एक बार से वो एक दूसरे के साइन ज्वाइन हुए हैं, जबकि बार ग्राफ होता है उसमें जो बार्स होते हैं उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं रहेगा और ब्रेथ भी इक्वल नहीं हो सकती है। यहाँ पे तो हर एक क्लास इंटरवल इक्वल था इसलिए लेंथ इक्वल आ गई ब्रेथ सबकी, लेकिन हर एक हिस्टोग्राम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उसकी ब्रेथ अलग अलग हो सकती है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and the question is the following table gives the lifetimes of 400 neon lamps। एक टेबल दिया गया है जिसमें लाइफ टाइम दी गई इन आवर्स में और नंबर ऑफ लैंप्स दिया गया है कि 300 to 400 आवर्स तक चलने वाले कितने लैंप्स हैं 14, 400 to 5 आवर्स तक चलने वाले 56 लैंप है। इस तरह से 1000 तक दिया गया है। रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, इसका हमें हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। एंड हाउ मैनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, 700 से ज़्यादा लाइफ स्पेन किसने लैंप्स की है वो हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफ। सबसे पहले लाइफ स्पेन दी गई है 300 to 400, उसमें है 14, तो 300 से 400 के बीच में आएगा 14, 10 और 20 के बीच में आएगा 15 और 15 से एक लाइन नीचे आएगा 14। सो यहाँ पे 300 और एक कॉर्नर 400 से हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है 400 to 500 आवर्स और उसमें है 56, सो 400 to 500 एंड उसमें 56, यानी यहाँ पे 55, 50 और 60 के बीच में और उसके एक पॉइंट ऊपर आएगा 56। इसी तरह 500 से 600 में है 60 लैम्प। नेक्स्ट 600 to 700 में है 86, सो 80 और 90 के बीच में 85 और 85 से एक स्टेप आगे जाएगा तो आएगा 86। सो यहाँ पे हमने 600 के साथ और एक को 700 के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट 700 to 800 में है 74, नेक्स्ट 800 to 900 में है 62, सो हियर इट 60 और +2 कर देंगे तो हो जाएगा 62। नेक्स्ट 900 to 1000 में है 48, सो ये था हमारा हिस्टोग्राम फॉर लाइफ टाइम ऑफ लैम्प इन आवर्स और नंबर ऑफ लैम्प्स का। क्या दिया था, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 लैम्प, 700 आवर्स, 700 आवर्स से ज़्यादा चलने वाले कितने लैम्प्स है, तो मोर देन 700 यानी 700 से 800, 800 से 900 एंड 900 to 1000, इन सब का हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 184। सो आंसर विल बी 184। यहाँ पे 184 कैसे आया तो लिख सकते हो ब्रैकेट में 74 + 62 + 48 यानी 184 लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ more than 700 hours. Question number 6. The following table gives the distribution of the students of two sections according to the marks obtained by them. Section A and Section B. Marks दिए हैं और number of students दिए, यानी कि 0 to 10 के बीच में मार्क्स आया ऐसा कितने स्टूडेंट्स है 3, 10 to 20 के बीच में मार्क्स आया ऐसा कितने स्टूडेंट्स हैं 9,
ये सेक्शन ए के लिए है, सेम वह सेक्शन बी के लिए भी दिया गया है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेशन ऑफ सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सेम ग्राफ के अंदर हमें 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना के इसे शो करना है। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेशंस, और इनके बाद कंपैरिजन भी करना है इनका। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ही क्लास दिए गए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दोनों के लिए क्लास मार्क यानी कि सेंट्रल वैल्यू पहले लिखनी होगी। तो सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, उस हिसाब से ही हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। तो 0 to 10 तो कैसे करेंगे, 0 और 10 का एडिशन करेंगे और उसके डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी 0 + 10 मीन्स 10, 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5। तो सेक्शन ए के लिए जो क्लास मार्क होगा वो क्या होगा, 5, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं क्लास मार्क। ठीक है, सेम वे 10 to 20 यानी 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 मीन्स 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। फिर 20 to 30 तो 20 एंड 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 मीन्स 25। सेम वे इसका आएगा 35 और इसका आएगा 45। तो अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स ग्राफ। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे मैंने दिया है ओरिजिन 0। फिर जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स मैंने 0, फिर 5, 15, 25, 35, 45। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो क्लास मार्क हमने फाइंड किए थे वो लिखने हैं। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो हम ये क्लास मार्क से ही स्टार्ट करेंगे। और वाई सेशन में हमने लिख दिया है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 के गैप में लिखा है, यानी 2, 4, 6, 8। मैक्सिमम है 19, यानी मैंने यहाँ पे 20 तक लिख दिया। 2, 4। सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए देखेंगे। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्लास मार्क है 5, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो 5 के सामने हम लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 पे पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट 15 में है 9, 15 और वहाँ पे आएगा 9। नेक्स्ट 25 और उसमें है 17, तो 25 और 17 तो 16 और 18 के बीच में आएगा 17। नेक्स्ट क्लास जो 30 to 40 वाला, उसमें क्लास मार्क था 35 और उसमें 12, 35 और यहाँ पे आएगा 12। एंड नेक्स्ट इज 45 में 9, 45 और हियर इट्स 9। अब हम क्या करना है, इस पॉइंट्स को सीक्वेंसली ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 to 5 वाला था उसमें 5 पे, फिर जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, सो ये था सेक्शन ए के लिए। हम सेम प्रोसीजर करेंगे सेक्शन बी के लिए, जिसमें फर्स्ट क्लास मार्क 5 है, उसमें है 5 में 5, यानी यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर 15 में है 19, 15 एंड हियर इट विल 19। नेक्स्ट 25 क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी है 15, 25 उसमें आएगा 15, हियर इट्स 15। देन 35 में 10, 35 एंड हियर इट्स 10 एंड 45 में है 1, 45 तो उसमें 1, यानी 0 और 2 के बीच में। अब इसका भी हम पॉइंट्स जो है उसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर है 1 पे और नेक्स्ट यहाँ से क्रॉस जाना देंगे। अब हमने
दो अलग अलग पेन्स यूज़ किए, आप भी अलग अलग पेन यूज़ करके कर सकते हो। या तो एक लाइन डॉटेड करो और एक सिंपल नॉर्मल लाइन करो, और यहाँ पे नोट डाउन कर दो कि जो ये ब्लैक मार्क वाला है वो है हमारा सेक्शन ए, और जो रेड मार्क वाला है वो है सेक्शन बी। So this is our frequency polygon. Question number 7. The runs scored by two teams A and B on first 60 balls in a cricket match are as follows. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स दिए गए और टीम 1 और टीम B उनके रन्स दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉल्स है 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, यानी यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, इसके लिए हमें आगे अभी हमने देखा था कि हमें क्लास मार्क चाहिए, और क्लास मार्क कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास ये क्लास होगा वो कंटिन्यूअस होगा तो ही क्लास मार्क बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्लास कंटिन्यूअस बनाएंगे और फिर उसमें क्लास मार्क लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और क्लास कैसे बनाएंगे? तो 0.5 माइनस करते जाएंगे और राइट साइड 0.5 प्लस करते जाएंगे, यानी 1 में से 0.5 माइनस करेंगे यानी 0.5, 2 6 में 0.5 ऐड करेंगे यानी 6.5 हो जाएगा। सेम वे 7 माइनस 0.5 एंड 12 प्लस 0.5 यानी हो जाएगा 6.5 टू 12.5, फिर 12.5 टू 18.5। फटाफट से मैं ये क्लास लिख लेती हूँ। 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5, 30.5 टू 36.5, 36.5 टू 42.5, 42.5 टू 48.5, 48.5 टू 54.5 and 54.5 to 60.5। अब ये क्लास तो बन गया। अब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इन दोनों का एडिशन करना है और फिर उसे डिवाइड बाय 2 करना है, यानी 6.5 प्लस 0.5 यानी 7, 7 डिवाइड बाय 2 मीन्स 3.5। सेम वे इसका करेंगे 6.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 19, 19 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। सेम वे सबका क्लास मार्क लिख लेते हैं हम। ये नंबर ऑफ बॉल्स मिल गए और क्लास मार्क मिल गया। अब हम क्या करेंगे? जो ये क्लास मार्क होगा उसी को हम हमारी एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और टीम ए और टीम बी के जो रन्स होंगे वो वाई एक्सिस पे पॉइंट आउट कर देंगे। दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने जैसे ही बताया था क्लास मार्क वो मैंने लिख दिया है 3.5, 9.5, 15.5 वो सब, और वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिए रन्स स्कोर्ड। मैक्सिमम रन्स कितने हैं? 11, 10 है तो मैंने यहाँ पे 11 तक लिख दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीम ए के लिए। तो टीम ए के लिए फर्स्ट क्लास मार्क है 35.5 और उसमें है 2 रन्स, तो 3.5 उसमें आएगा 2। फिर 9.5 उसमें है 1, 9.5 उसमें आएगा 1। देन 15.5 उसमें है 8, 15.5 में 8। देन इट्स 9, देन 9 के बाद है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है डायरेक्टली 10, देन
51.5 में है 6 और 57.5 में है 2। यहाँ पे पॉइंट आउट करने के बाद हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान रखना ये पॉइंट सीक्वेंस वाइज ज्वाइंट होने चाहिए। ये हो गया हमारा टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे टीम बी के लिए। तो सबसे पहले 3.5 उसमें है 5, फिर 9.5 में है 6, देन इट्स 2, 2 के बाद है 10, 10 के बाद है 5, देन इट्स 6, 6 के बाद है डायरेक्टली 3, देन इट्स 4, देन इट्स 8 और 8 के बाद है लास्ट में 57.5 में 10। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया टीम। अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि जो ब्लैक पॉइंटेड है वहाँ पे हमने टीम ए के लिए यूज़ किया है और जो रेड मार्क वाला है वो हमने टीम बी के लिए यूज़ किया है। सो दिस इज डन। Next question number 8 and the question is a random survey of number of children of various age group playing in a park was found as follow। एक सर्वे किया गया था कि कितने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस प्ले कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर और उनकी एज क्या है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दी डेटा एबो। इसका हमें हिस्टोग्राम दिया बनाना है। सो एज दी गई 1 to 2। ऐसे कितने चिल्ड्रंस है जो 1 to 2 ईयर्स की एज हो और पार्क में खेल रहे होते से 5 स्टूडेंट है। सेम वे 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज वाले 3 स्टूडेंट्स है। 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज के 6 स्टूडेंट्स। 5 to 7 की एज वाले 12। 7 to 10 के 9 चिल्ड्रंस है। 10 to 15 की एज वाले 10 स्टूडेंट्स है और 15 to 17 की एज वाले 4 चिल्ड्रंस है जो पार्क में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्लास इंटरवल जो कि दिया ही गया है कंटिन्यूस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5। तो यहाँ पे हमें जो क्लास कंटिन्यूस है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकेंगे। टू व्हाट्स द ग्राफ। अब यहाँ पे क्या कहा गया है 1 to 2 एज वाले 5 स्टूडेंट्स। सो 1 to 2 वाले 5, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे एंड कर देंगे। 1 to 2 ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। फिर 2 to 3 वाले 3, 2 to 3 वाले है डायरेक्टली 3। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे जो एज लिखी है वो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर लिया है। आप अगर चाहो तो ऐसे लंबा लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर करके। और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 सिंपल नंबर्स लिए हैं। 1 चाइल्ड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 चाइल्ड। लेकिन जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3 जो है वो 0.5 के डिफरेंस पे ही मैंने लिया है। नेक्स्ट है 3 to 5।
3 to 5 वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आ गए। फिर 5 to 7 वाले 12, 5 to 7 12 स्टूडेंट्स हैं। देन 7 to 10 के 9 चिल्ड्रंस है। 7 to 10 years वाले 9 स्टूडेंट्स। 10 to 15 की एज वाले 10 स्टूडेंट्स है। 10 to 15 की एज वाले कितने स्टूडेंट्स है? 10। और 15 to 17 वाले 4, 15 to 17 ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution of a number of letters in English alphabet in surname was found as follows। ये क्या कहा गया है? 100 सरनेम्स को टेलीफोन डायरेक्टरी में से निकाला था और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उससे अल्फ़ाबेट और नंबर ऑफ सरनेम्स में लिखा है 1 to 4, यानी नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स हो ऐसी सरनेम्स, जैसे में 1 to 4 लेटर्स तक हो ऐसी 6 सरनेम्स है। 4 to 6 लेटर्स हो ऐसी 30 सरनेम्स है। और 6 to 8 लेटर्स हो सरनेम में वैसी 44 सरनेम्स है। 8 to 12 लेटर्स जिसमें हो ऐसी 16 सरनेम्स है। और जिसमें 12 to 20 लेटर्स हो वैसी 4 सरनेम्स है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डेपिक्ट गिवन इंफॉर्मेशन। इस हिसाब से हमें एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। एंड राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। और सबसे ज़्यादा सरनेम कौन से क्लास इंटरवल में आती है? तो वो है 6 to 8। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो सेकेंड का। द क्लास इंटरवल 6 to 8 number of letters have maximum number of surnames। नाउ यहाँ पे देखो क्लास जो है वो कंटिन्यूअस है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, यानी यहाँ पे हमें क्लास कंटिन्यूअस बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सिस पे मैंने दिस इज हिस्टोग्राम, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए। यहाँ पे ओरिजिन लिख दिया 0। एक्स एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ लेटर्स लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10 उस गैप में 2, 2 के गैप में। और वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ सरनेम्स लिख दी। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 सरनेम का यूनिट लिया है कि 4, 8, 12 उस तरह से। सबसे हाईएस्ट है 44, यानी उससे एक नंबर ज़्यादा मैंने 48 तक लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स है 1 to 4, उसमें 6 सरनेम्स। 1 यानी 0 और 2 के बीच में आएगा 1, तो 1 से लेकर 4 तक उसमें आएगी 6 आएगा 4 और 8 के एग्जैक्ट बीच में। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 to 4। फिर है 4 to 6, 4 to 6 में है 30 सरनेम्स। 30 तो 28 और 32 के बीच में आएगा यहाँ पे 30। 4 to 6। फिर 6 to 8 में है 44, 6 to 8 में है 44। देन 8 to 12 में है 16, 8 to 12 उसमें है 16।
एंड 12 to 20 में है 4, 12 to 20 उसमें है 4। यहाँ पे देखो इस हिस्टोग्राम में भी सबकी जो ये ब्रेथ है बार्स की वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो क्लास लेंथ है वो सबकी अलग है, तो बार ग्राफ में ये जो ग्राफ होगा हिस्टोग्राम उसमें जो बार्स होंगे उसकी लेंथ ब्रेथ भी अलग होगी। So this is done. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.